लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि अगर चेक बाउंस के केस में अगर एक्यूज्ड को सम्मन हो जाते हैं तो सम्मन से लेके पीओ डिक्लेयर तक का क्या प्रोसेस है, कि एक्यूज्ड अगर उस केस में पेश नहीं होता है तो क्या प्रोसीजर रहता है, और जो केस है वो डिस्पोज हो जाता है तब तक का क्या प्रोसीजर रहता है अगर एक्यूज्ड नहीं आता है तो। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर चेक बाउंस के केस में एक्यूज्ड नहीं आता और उसको पीओ डिक्लेयर कर दिया जाता है तो अब आपके पैसे का क्या होगा, आप पैसा कैसे रिकवर कर सकते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि अगर चेक बाउंस के केस में एक्यूज्ड नहीं आता है, पीओ डिक्लेयर हो जाता है, तो भी आप अपना पैसा कैसे रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि इस केस में कोर्ट के द्वारा एक प्रोसेस इशू कर तो दिया जाता है, लेकिन जो कंप्लेनेंट है जिसने केस फाइल किया है उसका भी मेन रोल रहता है कि वो पैसा कैसे रिकवर करेगा अपना, क्योंकि उसको इस केस में काफ़ी सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी भागदौड़ करनी पड़ती है और तभी जो है उसकी पेमेंट वो निकल पाती है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके केस में एक्यूज नहीं आता है और उसको कोर्ट जो है वो पीओ डिक्लेयर करने वाली है या फिर पीओ डिक्लेयर कर दिया है, तो अब आपने क्या करना है ताकि आपका पैसा निकल सके। सबसे पहले आपने करना है कि एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में जो कि है 174A आईपीसी की। अब इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उस पर्सन पे जिस पे आपने चेक बाउंस का केस डाला है उस पे एक अलग से एफआईआर जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि कोर्ट जो है खुद ही एक्शन ले लेती है कि वो जो एक्यूज्ड है वो पीओ डिक्लेयर होने वाला है या फिर उसको पीओ डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब पीओ डिक्लेयर होने के बाद भी वो केस में नहीं आ रहा है, तो अब उस सिचुएशन में जो है कोर्ट खुद एक्शन ले लेती है कि उस पर 174A आईपीसी की कार्रवाई कर देनी चाहिए कि उस पर एफआईआर रजिस्टर हो। वो पीओ होने के बाद भी कोर्ट में नहीं आया है, उसने कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की है, तो उस पे अलग से एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि कई जगह पे कंप्लेनेंट ने खुद ये एप्लीकेशन कोर्ट में देनी होती है कि 174A आईपीसी की उस पे कार्रवाई की जाए, उस पे एफआईआर दर्ज करवाई जाए। और सबसे मेन चीज क्या है कि 174A आईपीसी की अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है एक्यूज पे, तो उस पे पुलिस भी प्रॉपर तरीके से एक्शन लेती है, क्योंकि कोर्ट की डायरेक्शन पे वो एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है और ये एक एफआईआर का मामला है, ना कि प्राइवेट कंप्लेंट। प्राइवेट कंप्लेंट कौन सी है? जो आपने चेक बाउंस का केस डाला है। और ये क्या है? ये एफआईआर का मामला है। तो इसमें पुलिस जो है वो पूरे एफर्ट करती है उस पर्सन को गिरफ्तार करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, ताकि वो 174A आईपीसी की जो एफआईआर हुई है उसमें भी अरेस्ट हो और आपका जो केस है उसमें भी अरेस्ट होके आ जाए और आपका जो पैसा है उसके निकलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ये तो हो गई एक कार्रवाई कि आपने 174A आईपीसी की जो एफआईआर है वो दर्ज करवा दी है। अब दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं कि आपने जो अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए क्या एफर्ट करने हैं। वो ये है कि उस एक्यूज्ड की जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है। मान लीजिए उसका कोई कैश रखा है कहीं पर, या फिर गोल्ड है, या फिर कोई भी ऐसी चीज, या कार है, कोई भी ऐसी चीज जो मूव करती है, जो कि इधर से उधर लेके जाया जा सकता है, वो है उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर उसकी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप उसको अटैच करवाइए, चाहे उसका अकाउंट है या फिर उसने गोल्ड जो है वो डिपॉजिट किया कहीं पे, या फिर उसके नाम पे कार है, ट्रक है, जो भी है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है, और ये खुद भी आपने एफर्ट करने हैं कि उसकी प्रॉपर्टी का पता करे, क्योंकि कोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन ये सिर्फ कंप्लेनेंट ने पता करना है कि उसके नाम पे कौन सी प्रॉपर्टी है, ताकि वो प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट के द्वारा अटैच की जा सके और आपका जो पैसा है वो रिकवर हो सके। अब मैं बता देता हूं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है जैसे प्लॉट, दुकान, मकान, कोई भी ऐसी चीज जिसको मूव नहीं किया जा सकता, जो कि इमूवेबल है, तो आप उसको भी अटैच करवा सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया जैसे भी मकान, दुकान, प्लॉट, तो आपने इस चीज के लिए भी एफर्ट करने हैं कि उसके नाम पे कोई भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कोर्ट में एप्लीकेशन देके कि ये उसकी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है, ये रिकॉर्ड है, ये उसके नाम पर है, तो उसको आपने अटैच करवाना। अब कोर्ट क्या करेगी? अटैच करके जो भी आपका पैसा है वो रिकवर कराएगी, क्योंकि अटैच करने के बाद उस प्रॉपर्टी को जो है वो ऑक्शन भी किया जा सकता है और आपका जो पैसा है वो जल्द से जल्द निकल जाएगा। सो मेनली आपने
ये दो चीज समझनी है कि अगर एक्यूज्ड किसी भी तरीके से उस केस में अपियर नहीं होता तो सबसे पहले मैंडेटरी है कि आपने 174 AIPC की एप्लीकेशन देके उस पर FIR रजिस्टर कराएं। दूसरा, पूरे बेस्ट एफर्ट आपने लगाने हैं कि उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है, पूरे एफर्ट करके उसको ढूंढना है और वो जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करनी है, तभी आपका जो पैसा है वो जल्द से जल्द रिकवर हो पाएगा। अब इसके साथ साथ हमारे पास ये भी सवाल आते हैं कि क्या उसकी फैमिली में कोई पर्सन है उसको अरेस्ट किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि चेक बाउंस का केस उसके ऊपर है तो उसको ही अरेस्ट किया जा सकता है। उसकी फैमिली में कोई भी मेंबर है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा हमारे पास ये भी सवाल आता है कि उसकी फैमिली में अगर किसी मेंबर के पास प्रॉपर्टी है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी है किसी मेंबर के, तो क्या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जा सकती है? नहीं, वो उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जा सकती, क्योंकि चेक बाउंस का केस जो है उस पर्सन के अगेंस्ट है तो उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी होगी वो अटैच की जाएगी। लेकिन अगर उसके फैमिली मेंबर में किसी पर्सन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो अटैच नहीं की जाएगी। अब अगर आप ना तो 174 AIPC कार्रवाई करते हैं और ना ही उसकी कोई लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी देते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सके, अगर आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी काम नहीं करते तो अब क्या होगा? अब जो वो फाइल है वो फाइल जो है PO कंजाइंड कर दी जाएगी। उस फाइल को जो है वो रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाएगा कि इस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या फिर प्रोक्लेम्ड जो पर्सन है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और इस फाइल को जो है PO कंजाइन कर दिया जाए, रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाए। तो अब उस फाइल का क्या होगा? अब ये होगा कि जब भी पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करेगी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, क्योंकि इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, पुलिस को जैसे ही कभी टाइम मिलेगा या फिर पुलिस फ्री है या फिर उसको थोड़ा प्रेशर आएगा कोर्ट से, जैसे भी कोई भी ऐसा एक्शन आता है तो पुलिस जो है उसको 2 साल में, 3 साल में जब भी अरेस्ट करेगी तो जो आपकी फाइल है वो दोबारा चल जाएगी, नहीं तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। अब ये वेटिंग पीरियड कितना है? वेटिंग पीरियड ना तो 2 साल है ना 3 साल है, हो सकता है कि कई बार 6 साल 7 साल भी लग जाए कि पुलिस उसको अरेस्ट करे और आपका जो केस है 7 साल के बाद वो दोबारा चले। इसलिए आपको मैं एडवाइस कर रहा हूं कि ये जो ऑप्शन है आपके पास दो, 174 AIPC और जो है प्रॉपर्टी अटैच करवाना, ये आपने जरूर फॉलो करने हैं और उसके अगेंस्ट जरूर चलाने हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट यही 2 तरीके हैं जिससे आपका अमाउंट जो है वो जल्द से जल्द रिकवर हो सकता है, चाहे वो उस केस में पेश हो या फिर ना हो। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि अगर एक्यूज जो है चेक बाउंस के केस में पेश नहीं होता तो अपने अमाउंट को कैसे रिकवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।